पेटी जिनके ऊपर प्रश्न आता है वो पढ़ेंगे आज। सबसे पहले ये वित्त आयोग, वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। एक आयोग है, एक समिति है ये वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 गठन का उल्लेख, है गठन का उल्लेख। तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? वित्त आयोग में सदस्य होते हैं 5। लिखना सदस्य 5, सदस्य 5। इसका कार्य क्या होता है? वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का पैसों का विभाजन। सदस्य 5 होते हैं। इसकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति। सदस्य त्याग पत्र, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। अब प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। कि भाई ये 5 सदस्य हैं, 1951 में गठन किया गया था। और प्रथम वित्त आयोग की अवधि थी 1952 से 57। इतना प्रथम वित्त आयोग का गठन। और प्रथम वित्त आयोग की अवधि थी 1952 से 57। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, इसकी अवधि थी 1952 से 57 तक प्रथम वित्त आयोग का। अब प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? के.सी. नियोगी। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष के.सी. नियोगी। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष। अब दूसरा तीसरा वित्त आयोग ये नहीं पढ़ेंगे, लास्ट वाले 3-4 पढ़ेंगे। 13वीं वित्त आयोग की अवधि, 13वें वित्त आयोग की अवधि 2010 से 15। 13वें वित्त आयोग की अवधि 2010 से 15। और 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष था विजय एल केलकर। 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष विजय एल केलकर। 14वें वित्त आयोग की अवधि 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20। 2015 से 20।
और इसका अध्यक्ष था वाई बी रेड्डी। 14वीं वित्त आयोग की अवधि 2015 से 20 और 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई बी रेड्डी। वर्तमान यानी 15वां वित्त आयोग की अवधि वर्तमान यानी 15वां वित्त आयोग की अवधि 15वां वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक। 15वें वित्त आयोग की अवधि अप्रैल 2021-22 से अप्रैल 2025-26 तक। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन के सिंह यह है वित्त आयोग जिसके गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। इसका कार्य है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन। अब जिस प्रकार से केंद्र में वित्त आयोग होता है, राज्यों में भी वित्त आयोग होता है, जिसको राज्य वित्त आयोग कहते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है? 343 में लिखना राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन और इसके आगे डैश करके बस इतना ही लिखो, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। लिखना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ब्रैकेट में लिखो अनुच्छेद 148 से 151। अनुच्छेद 148 से 151 इसको कैग भी बोलते हैं, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, इसको कैग भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? सरकार द्वारा किए गए बजट की जांच करना इसका काम है। सरकार द्वारा किए गए बजट की जांच करना, इसलिए इसको सरकार का रखवाला कुत्ता या भारतीय धन का संरक्षक भी कहते हैं। प्रत्येक मंत्री को अपनी फाइल इसके के पास भेजनी होती है। प्रत्येक मंत्री को कि मैंने ये इतना खर्चा इस पर कर दिया, इतना खर्चा इस पर कर दिया, इतना खर्चा इस पर कर दिया। सरकार के प्रत्येक मंत्री को अपनी फाइल इसके पास भेजनी होती है। फिर ये जांच करेगा कि भाई किस पर कितना खर्चा हुआ, सही है या गलत है। तो अनुच्छेद 148 में तो इस पद का उल्लेख है, टैग का उल्लेख कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 148 में तो कि भारत में कैग होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और त्याग पत्र भी देता है राष्ट्रपति को।
और इसको बर्खास्त या निलंबित ये भी कर सकता है राष्ट्रपति। बर्खास्त या निलंबित राष्ट्रपति करता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य सरकार द्वारा किए खर्च की जांच करना, नियंत्रक एवं मालिका परिषद का कार्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की जांच करना। इसका उपनाम यानी इसको क्या कहते हैं? सरकार का रखवाला कुत्ता। सरकार का रखवाला कुत्ता या भारतीय धन का संरक्षक। सरकार का रखवाला कुत्ता या भारतीय धन का संरक्षक इसे कहते हैं कैद को। अब इसका कार्यकाल 65/6 वर्ष, जो भी पहले हो 65/6 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इसका कार्यकाल होता है। और भारत के प्रथम कैद कौन थे? नरहरि राव। भारत के प्रथम कैद थे नरहरि राव और वर्तमान कैद है गिरीश चंद्र मुर्मू। लिखना, प्रथम कैद नरहरि राव, लिखना वर्तमान कैद गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक नरहरि राव और भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक एक बार रिटायर होने के बाद किसी सार्वजनिक पद के ऊपर काम नहीं कर सकता। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक एक बार पद से रिटायर होने के बाद किसी सार्वजनिक सरकारी पद के ऊपर काम नहीं कर सकता। आगे लिखना, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं। इसका मतलब ये गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। यानी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके सदस्य कौन होते हैं? पीएम मतलब समस्त सीएम, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। पीएम, समस्त सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख। पीएम, सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष होता है पीएम।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है पीएम, प्रधानमंत्री स्वयं। उसका कार्य क्या होता है? वित्तीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करना इसका कार्य होता है। वित्तीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करना। योजना आयोग, ये भी एक संस्था थी पहले, आजकल ये संस्था खत्म हो गई है। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। इतना गठन 15 मार्च 1950। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय था, यानी इसका भी संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं था। योजना आयोग, इसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं की योजना बनाना। इसका कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं की योजना बनाना। इसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष पीएम। इसका प्रथम अध्यक्ष था पंडित नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। और अंतिम उपाध्यक्ष था मोंटेक सिंह आलूवालिया। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया। योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आलूवालिया अंतिम उपाध्यक्ष थे। अब इसको समाप्त कर दिया, ये संस्था खत्म हो गई। और ये समाप्त करके इसकी जगह किस संस्था ने ले ली? नीति आयोग ने। योजना आयोग के स्थान पर दूसरी संस्था बना दी, इसका स्थान ले लिया नीति आयोग ने। तो हेडिंग डालो नीति आयोग। NITI, नीति आयोग। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म नीति की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग, इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, लिखना इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। इसने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। अब इसका अध्यक्ष होता है पीएम। और कौन है अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी। इसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है।
और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। फिर इसका एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। इसका एक उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है नरेंद्र मोदी। तो लिखना प्रथम उपाध्यक्ष, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लिखना अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। हाँ, डॉक्टर सुमन बेरी। लिखना वर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। इसके दो प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अनेकों एग्जामों में पूछा जा चुका है, 1 जनवरी 2015। और इसका उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। और इस नीति आयोग का कार्य क्या है? वार्षिक योजनाओं की रूपरेखा बनाना, वार्षिक योजनाओं की रूपरेखा बनाना कि इतना बजट इस पर खर्च होगा, इतना बजट इस पर खर्च होगा, ये इसका काम है। आपने लिखना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक आयोग है, ये मनुष्य के हितों की लड़ाई के लिए, जिस तरह से न्यायालय होता है ना, न्यायालय के समान ही है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पारित किया गया था 25 सितंबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम पारित किया गया था 25 सितंबर 1993 को कि भाई भारत में एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन लिखो, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम पारित 25 सितंबर 1993 को, 25 सितंबर 1993 को। फिर इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 10 अक्टूबर 1993 को, 10 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम पारित 25 सितंबर 1993 और इसका गठन 10 अक्टूबर 1993 को। इसमें स्थायी सदस्य 5 और 7 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य 5 प्लस 1 अध्यक्ष, ये तो स्थायी सदस्य हो गए। इसके अलावा 7 सदस्य अस्थायी होते हैं जिनको डीम्ड सदस्य बोलते हैं। 7 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं और बर्खास्त, निलंबित भी राष्ट्रपति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान बर्खास्त भी राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, बर्खास्त राष्ट्रपति। अब सदस्य का अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल। डीम्ड सदस्य, अस्थायी सदस्य, डीम्ड सदस्य, अस्थायी सदस्य। सदस्य का कार्यकाल 70/3 वर्ष। 2019 से पहले था 70/5 वर्ष, लेकिन उस 5 वर्ष को 1919
2019 में संशोधन कर दिया, 70/3 वर्ष सदस्य की अधिकतम उम्र या तो 17 साल का हो जाए वो, या 3 वर्ष का हो जाए, 70/3 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष है ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और किसी को नहीं। लिखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति ही हो सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार को अध्यक्ष कहना भी बनाऊंगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ही बन सकता है। फिर एक प्रश्न और इसी में आता है, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस लिखना 10 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस। फिर इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष था रंगनाथ मिश्र। इसका प्रथम अध्यक्ष था रंगनाथ मिश्र और इसका वर्तमान अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र। लिखना, प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष। फिर लिखना, वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के ऊपर जो प्रश्न बनते थे वो हो गए। इसका गठन, इसका अध्यक्ष फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र और वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र। अब लिखो, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद ये भी एक संस्था है। इसका भी काम है केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। अंतरराज्यीय परिषद का काम है केंद्र और राज्यों के मध्य आपसी कोई वार्तालाप करना, समन्वय स्थापित करना, अंतरराज्यीय परिषद। इसका गठन लिखना, इसका गठन हुआ था 1990 में। ब्रैकेट में लिखो, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। उन्नीस सौ 1990 में गठन, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। इसके सदस्य कौन होते हैं? पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस समस्त सीएम प्लस समस्त प्रशासनिक प्रमुख। केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासनिक प्रमुख पद होता है वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, समस्त सीएम, समस्त प्रशासनिक प्रमुख। और इसका कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। और इसका भी अध्यक्ष होता है, इसका भी अध्यक्ष होता है पीएम, प्रधानमंत्री। 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश के ऊपर इसका गठन हुआ था।